वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पिछले आर्थिक सर्वेक्षणों से अलग भारत की आर्थिक वृद्धि के समक्ष चुनौतियों की अधिक यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत करता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी 8% से अधिक की दर से बढ़ने के बावजूद आर्थिक समीक्षा 2023-24 में वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5% से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया है। आइए जानते हैं आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें। दरअसल आर्थिक समीक्षा 2023-24 कुछ प्रमुख चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। उनमें से कुछ चुनौतियां तथा इनके समाधान के लिए की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं। पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर और निजी निवेश में निरंतर गति ने पूंजी निर्माण वृद्धि को बढ़ावा दिया है तथा 2023-24 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वास्तविक रूप से 9% की वृद्धि हुई। आगामी वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के विस्तार के लिए परिस्थितियां विशेष रूप से लाभप्रद नहीं हैं। विकसित देशों में उच्च ब्याज दरों ने न केवल वित्त पोषण के खर्चों को बढ़ाया है, बल्कि भारत जैसे उभरते देशों में निवेश की वैकल्पिक लागत को भी बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों में औद्योगिक रणनीतियों का सामना करना पड़ता है, जो घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करते हैं, जो भू राजनीतिक अस्थिरता स्थिति को बढ़ा देती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने आयात के लिए चीन पर भारत की भारी निर्भरता पर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में। समीक्षा के अनुसार दूरसंचार और इंटरनेट आधारित व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग BPO में उछाल आया है, लेकिन तकनीकी उन्नति का अगला चरण इसे समाप्त कर सकता है। आर्थिक समीक्षा में जोर दिया गया है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सितंबर 2019 में सरकार द्वारा कर कटौती के बावजूद कॉरपोरेट क्षेत्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र का करों से पहले का लाभ वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2023 के बीच लगभग चौगुना हो गया, जबकि भर्ती और मुआवजे की वृद्धि गति के अनुरूप नहीं रही। भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 2024 में दमदार प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर महंगाई दर के नियंत्रण में रहने के परिणाम स्वरूप RBI ने पूरे वित्त वर्ष के दौरान नीतिगत दर को यथावत रखा। भारत का विदेशी ऋण पिछले कई वर्षों से टिकाऊ बना हुआ है तथा मार्च 2024 के अंत में विदेशी ऋण और GDP का अनुपात 18.7% था। कि सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, गतिहीन आदतें और अस्वास्थ्यकर भोजन एक घातक मिश्रण है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को कमजोर कर सकता है और भारत की आर्थिक क्षमता को कम कर सकता है। वहीं बात करें अनुशंसित समाधान की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से अधिक की दर से बढ़ने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है। साथ ही मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था में अब बड़े सुधारों की नहीं बल्कि कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से उन्होंने भारत की प्रगति को बनाए रखने और उसे गति देने के लिए राज्य क्षमता के निर्माण की वकालत की और नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन के विस्तार से भूमि और जल की मांग बढ़ेगी। साथ ही उद्योग जगत को अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा जगत के साथ सक्रिय सहयोग करके कार्यबल के कौशल स्तर में सुधार लाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। आज का प्रश्न 2023 से 24 के आर्थिक सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? ए 6.0% से 6.8%, बी 6.5% से 7%, सी 7% से 7.5%, डी 5.5% से 6.2%। अपना उत्तर कमेंट में दें।